सभी को नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आज दोबारा से विज्ञापन जारी किया गया है। उसके पीछे कारण था कि 1986 के जो शिक्षा सेवा नियम थे, उनमें पिछले कुछ दिनों में संशोधन किया गया था और उस संशोधन की वजह से वो पहले का विज्ञापन अप्रासंगिक हो चुका था। इसलिए सरकार ने आरपीसी ने नया विज्ञापन जारी किया है। पहले वाली पूरी प्रोसेस, पूरे फॉर्म एक प्रकार से निरस्त हो गए हैं। मतलब जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भरे थे, उनको भी अब दोबारा से नए फॉर्म भरने पड़ेंगे नए तरीके से। नंबर दो, जो इसमें विशेष बात है, पद जो है वो आपके सेम रखे गए हैं जो पिछली भर्ती में थे, यानी 574। एग्जाम डेट 1 से 24 दिसंबर वही रखी गई है, तो ज्यादा कोई चेंज नहीं किया गया है। आपको जो फॉर्म भरने की आपकी डेट है वो 20 सितंबर से 19 अक्टूबर है। तो ये आप फॉर्म आपको दोबारा से सभी बच्चों को भरने याद रखना, ठीक है ना। 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म दोबारा से भरना है। ये तो बेसिक बातें हैं जो आप विज्ञापन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म भरना है और शुरुआत में लगा देना, ताकि साइट वाला चक्कर नहीं आए, क्योंकि आरपीसी ने इस बार ग्रेड फर्स्ट की डेट नहीं बढ़ाई और बहुत सारे बच्चे रह गए। तो ये तो वही सेम चीजें हैं। मेन जो मुद्दा था कि सर ये क्यों निकाला गया विज्ञापन और पहले वाले विज्ञापन को क्यों रद्द किया गया, उसका मैंने बताया शिक्षा नियमों में संशोधन। अब संशोधन क्या हुआ है कि आपके 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर में पहले आरपीसी का ये नियम था एपी के लिए कि आपको मिनिमम अंक लाने कोई जरूरी नहीं है, और बहुत सारे बच्चे बहुत कम अंकों पे सिलेक्शन हो जाते थे, विशेष रूप से कुछ सब्जेक्ट्स में। अब इन्होंने ये रूल्स पारित कर दिया कि जैसे फर्स्ट पेपर है तो इसमें आपको 36% मिनिमम लाने हैं, सेकंड पेपर में 36% लाने हैं और थर्ड पेपर में भी 36% लाने हैं। इन तीनों को मिलाकर एग्रीगेट 40% नंबर आपके होने जरूरी हैं, तब जाके आप योग्य होंगे, अन्यथा योग्य नहीं होंगे। इसमें भी 5% की जो है वो छूट है, किसको? एसटी एससी को, जो हमेशा बाकी भर्तियों में भी रहती है। तो आपको 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है और हर पेपर में 36% अंक लाना भी जरूरी है। विशेष रूप से मैं कहूंगा कि सेवा नियमों के बाद थोड़ी सी प्रक्रिया अच्छी भी बनी है और ये जरूरी भी था। आपको लगता है कि ये नियम हार्ड पड़ेगा, मुझे लगता है बहुत सही है और इतने नंबर आप ला सकते हो। दूसरी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का मैं मानता हूं कि इतने पदों पे लास्ट सा विज्ञापन है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे, पद तो खाली हैं लेकिन वो राजशेष कॉलेजों में है, और राजशेष कॉलेजें पिछले 5 सालों में जो नई कॉलेजें खुली हैं वो सब राजशेष कॉलेजें हैं। अब उनमें जो पद हैं उनके लिए सरकार ने क्या निकाल दिया? संविदा भर्ती, जो 5 साल के लिए लगाए जाएंगे। तो इसका मतलब जो है वो परमानेंट भर्ती तो होनी नहीं है। आप पुरानी कॉलेजों में ऑलरेडी टीचर हैं और ये लग जाएंगे, उसके बाद बहुत कम पोस्टें खाली बचेंगी। तो जिनका ड्रीम है कि मुझे कॉलेज लेक्चर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो इस भर्ती को बहुत अच्छे से करें। और विशेष रूप से उन बच्चों को भी फायदा है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, जिनका नेट नहीं हुआ था, अभी नेट हो गया, या मान लीजिए अगला दिसंबर वाला नेट हो सकता है, क्योंकि ये दिसंबर में एग्जाम होगी, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसमें योग्यता क्या है कि आपका मान लीजिए कि इंटरव्यू अगले साल 1 जून से प्रारंभ हो रहा है, तो 1 जून से प्रारंभ हो रहा है आपके जिस सब्जेक्ट का है, तो 1 जून से पहले, मतलब उस दिन तक आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आपकी एमए कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास नेट होना चाहिए, जो भी डिग्री है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए अंतिम वर्ष में जो शामिल हो रहे हैं, जिनकी नेट नहीं हुई है, वो फॉर्म भर सकते हैं। अगली नेट हो जाती है तो एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि थर्ड ग्रेड से, मैं तो आज भी कहता हूं कि थर्ड ग्रेड सबसे मुश्किल है। असिस्टेंट प्रोफेसर जितनी ऊंची एग्जाम होगी उतनी आसान होगी। यदि आपका सब्जेक्ट पे कमांड है, आपको विश्वास है मैं कर सकता हूं, और केवल ये कोशिश करें कि ये जो 3 से 4 महीने बचे हैं सेल्फ स्टडी, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं, इनमें पूरा जोर लगा दीजिए, पढ़िए बहुत अच्छे से, पीवाईक्यू निकालिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो कर लीजिए। वैसे फर्स्ट थर्ड पेपर की हम भी एक निकालेंगे छोटा सा, एक बढ़िया सा कंटेंट, लेकिन फिर भी आपको जहां बेटर मिलता है वहां कीजिए। बस आरपीसी का लेवल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आरपीसी का लेवल अब एनालिटिकली आने लगा है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अलग है, आरपीसी अलग है। तो थोड़ा सा एनालिटिकली पढ़िए, अच्छे प्रकार का कंटेंट पढ़िए, सेल्फ पढ़िए, किसी कोचिंग की आपको जरूरत नहीं है। तो सभी को शुभकामनाएं जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने वाले हैं। मतलब आपको इतना ही समझना है कि यहां आपको 18 नंबर लाने जरूरी हैं, यहां आपको 54 नंबर लाने जरूरी हैं, यहां आपको 54 नंबर लाने जरूरी हैं, मतलब ये आपके होने जरूरी हैं, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। इन्हीं नियमों की वजह से नए विज्ञापन निकाला गया है। बाकी सेम चीजें हैं जो भी है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो सभी को शुभकामनाएं जो भी एपी बनना चाहते हैं और इस एग्जाम को वास्तव में ऐसे मान रहे हैं कि इस तरह में बहुत अच्छे से करना है। धन्यवाद।